दोस्तों आज हम सिल्फ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है। और साथ में ही इस कंपनी में जो गिरावट हो रही थी उसकी वजह के साथ साथ इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सिल्फ इंडस्ट्रीज़ इंडिया बेस्ड कंपनी है जिसका वर्क प्रोफाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सर्विस, ट्रेडिंग, कमोडिटीज़ एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड वेस्ट एनर्जी सर्विस का कार्य है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 51 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 4.08% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर इस कंपनी में हमें 6 महीने में गिरावट देखने को मिली 23.88% की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जब शेयर प्राइस 10 तारीख को 56 पैसे था, उस समय इस कंपनी ने यहाँ पर बोनस इशू किया था, जिसके बाद हमें इस कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही थी। यहाँ पर बोनस इशू के बाद इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी ने यहाँ पर 5:11 का बोनस इशू किया था। यदि आप पर इस कंपनी के शेयर 11 होंगे तो आपको 5 इसके बदले में शेयर नए मिले होंगे, जिसकी एक्स डेट 17 दिसंबर थी। और इसके बाद से इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर सिल्फ इंडस्ट्रीज अनाउंस रेजिग्नेशन एमडी संदीप मोतीलाल शाह 11 दिसंबर। यहाँ पर इस कंपनी से संदीप शाह ने रिजाइन दे दिया था। उन्होंने कहा कि ड्यू टू इनिबिलिटी ऑफ डिवोट टाइम की वजह से इस कंपनी से यहाँ पर उन्होंने रिजाइन दिया, जिसके बाद इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। दोस्तों, इस कंपनी का जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट है उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो टोटल रेवेन्यू 42.92 करोड़ हुआ था। पिछले क्वाड्रेंट इस कंपनी का रेवेन्यू 35 करोड़ था मात्र। नेट प्रॉफिट 3.72 करोड़ हुआ था। पिछले क्वाड्रेंट 1.08 करोड़ था। अबीटा 3.79 करोड़, पिछले क्वाड्रेंट 1.08 करोड़ था। इसका जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट रहा था शानदार रहा था, जिसके बाद इस कंपनी ने हमें बोनस इशू किया था। वहीं पर इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो जून में 52 लाख का प्रॉफिट गेन किया, सितंबर में लॉस हुआ 3 लाख का, मार्च में प्रॉफिट गेन किया 12 लाख का, जून में इंक्रीज हुआ 1 करोड़ हुआ, सितंबर में जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था 4 करोड़ हुआ था। अब नेक्स्ट मंथ में इस कंपनी का नेक्स्ट क्वाड्रेंट आने वाला है दिसंबर में, उसमें यदि कंपनी को प्रॉफिट गेन होता है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 2 रुपये के आसपास जा सकता है। दोस्तों, इस कंपनी को हम फाइनेंशियली के बाद फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 60 करोड़ जो कि पेनी स्टॉक से, उस हिसाब से इसकी मार्केट ठीक है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.01, ये कंपनी एक ना के बराबर डेप्थ है, डेप्थ फ्री कंसीडर कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी 1.33, ये हमें पर ईयर 1% से 2% के बीच में रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स नहीं है। अन्य पर से 0.01 ठीक है, डिविडेंड दी नहीं रही है। बुक वैल्यू 0.97, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। दोस्तों, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और डेट फ्री कंपनी भी है, और ये कंपनी का शेयर प्राइस अपने सपोर्टिंग रेसिस्टेंस पर चल रहा है। तो ये बेस्ट टाइम है फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म में आप अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो अपने एक बार फाइनेंशियल और एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।